नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी को। देखिए भाई, टारगेट है 90 विधानसभा और 90 विधानसभा के लिए जो जोड़ तोड़ है वो शुरू हो चुका है। अभी हाल ही में आपने देखा कि दिग्गज कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने आपकी जो है वो कांग्रेस को छोड़ा और भाजपा में वो आए हैं। जो भाजपा में आए हैं, अब भाजपा वाले कुछ कांग्रेस में जाएंगे और कांग्रेस वाले कुछ किस में आएंगे, भाजपा में आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम है भर्तियों को लेकर। 90 विधानसभा और 90 विधानसभा में लगभग 80 से 90 लाख वोट है। वो वोट शिफ्ट एक साइड होंगे तो वो चुनाव के परिणाम को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि भर्तियां रुकी पड़ी है। ठीक है, अच्छा ये तो भर्तियां चलो केस की वजह से रुकी, नई भर्तियां नहीं आ रही है। अब जब तक नई भर्ती नहीं आएगी तो नए बच्चों को मौका नहीं मिलेगा। अब 4.5 साल से आपका मौका नहीं मिला है, तो अब ये जो नए बच्चे हुए हैं 5 से 6 लाख जो नए बच्चे पिछले, ये तो मिनिमम बता रहा हूँ मैं, इससे ज्यादा ही होंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा संख्या है क्योंकि हर वर्ष अपने लाखों बच्चे +2 पास होते हैं, BA पास होते हैं, MA पास होते हैं। सरकार के पास प्लान B क्या है? चलो प्लान A तो उनका ये था भाई हमको ये भर्तियां पूरी करनी है। ठीक है, अब एक बात बताओ, HPSC में भर्तियां हो रही हैं, धड़ाधड़ भर्तियां हो रही, सूट उठा रखा जिसने कहा रहे हैं, उन भर्तियों को कोई नहीं रोक रहा है, ना वो किसी पे रुक रही है। क्यों भाई? उनको क्यों नहीं रोक रहा है कोई? क्योंकि किसी के बस की बात नहीं है। लीगल टीम इतनी स्ट्रोंग है उनकी, कोई वहां पर हिमाकत भी नहीं कर रहा। प्रॉपर 4 गुना पे भर्ती हो रही है, प्रॉपर 4 गुना। यानी जनरल के 4 सीट है तो 16 बच्चे जनरल के ही आ रहे हैं। सारी PGT भर्ती कर दी, HCS भर्ती कर, पता नहीं कौन कौन सी भर्तियां कर दी होगा। 800 BMS की निकाली है। कितनी निकाली है? 800 BMS की। अब आप तुम खुद इस चीज के सोचो, HPSC को कोई नहीं रोक रहा है। वहां भी तो एक केस हुआ था रिजर्वेशन वाला, वो भी सरकार ने डिफेंड कर लिया। तो इतनी लाचारी यहाँ पर क्यों? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में इतनी लाचारी क्यों? 2 ही कारण हो सकते हैं ना। एक तो या तो प्रॉब्लम जेन्युइन है, प्रॉब्लम जेन्युइन का मतलब क्या? गलतियां बड़े लेवल पे गलतियां हुई है। ठीक है, इतनी लाचारी है, या इसको जानबूझ के किया जा रहा है। इसके अलावा कोई तीसरा कारण तो नहीं हो सकता दोस्तों। अगर तीसरा कारण होता तो फिर HPSC की भी भर्तियां भी ना होती, HPSC की एक भी भर्ती ना होती। लेकिन वो तो आपके कोड ऑफ कंडक्ट में भी उन्होंने पेपर लिया, कोड ऑफ कंडक्ट में भी उन्होंने ज्वाइनिंग दी। तो मेरा कहने का मतलब है, आपको राजनीति छोड़नी होगी और ये जो छीटा काशी है ये भी छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप इन चीजों को नहीं छोड़ोगे तब तक कोई समाधान नहीं होने वाला। यही सरकार से अपील है कि आप इन बच्चों को देखिए, 90 विधानसभा सीटें आपके टारगेट पे है। बच्चों से जिद लगाने की बजाय, बच्चों से ये कर देंगे, वो कर देंगे, नो कर देंगे, ये करने की बजाय आप भर्ती निकालिए। ओपन भर्ती किसने रोका भाई? ओपन भर्ती से आपको करने को किसी ने नहीं रोका। ये भर्तियां ऐसे हैं, आप एक ओपन भर्ती निकालिए, सारे बच्चे बिजी हो जाएंगे। 4.5 साल से किसी ने रोका तो है नहीं ओपन भर्ती निकालने को, नहीं रोका ना। प्रॉब्लम क्या है? HKRN में भी तो भर्तियां निकल रही, कल HKRN में भर्तियां निकली, HKRN में भी तो कल निकली है। JBT की भर्ती HKRN में निकाल दी कल नू के लिए, शिफ्ट अटेंडेंट की आपकी। जब HKRN में प्रॉब्लम, ये फिर वही बात होगी ना, ये तो दो मुही बात होगी। एक साइड आप कह रहे हो कि HKRN में धड़ाधड़ भर्तियां हो रही हैं, परमानेंट नहीं हो रही हैं, उसके बाद फिर आप कह रहे हो कि हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। आप चाहते क्या हो? देखो, आपके सामने है HSSC, आपके सामने है, गलतियां आपके सामने हैं, कोर्ट में क्या मामले लेके जाते हो आपके सामने है। तो ये जो जिद है ये छोड़नी चाहिए। ये जिद अगर बनी रहेगी तो ये बड़ा नुकसान आपको भारतीय जनता पार्टी को होगा। ठीक है, अगर CET क्वालिफाई होता है, मौजूदा जितने ग्रुप बचे हुए हैं, और साथ में एक ओपन भर्ती आती है, तो पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनेगा। अब इस बात को लेकर मुझको टारगेट किया जाता है कि आप तो भारतीय जनता पार्टी को जितवाना चाहते हो, अब तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल रहे हो। देखिए, बात पक्ष विपक्ष की नहीं है। अगर हमारे बच्चों का भला हो रहा है तो हम पक्ष में बोलेंगे, अगर हमारे बच्चों का बोला विपक्ष में हो रहा है बोल के तो हम विपक्ष के लिए बोलेंगे। हम कह रहा अल्टीमेट मोटो है हमारे जो भाई बहन हरियाणा के, उनको बेनिफिट हो। ठीक है ना, तो पक्ष विपक्ष का हमको कोई लेना देना नहीं है। पक्ष विपक्ष ने हमने कौन सा भाई, हमें 30 मार्क। हाँ, पक्ष विपक्ष हाँ, अगर किसी को लगे कि भाजपा की मदद की जा रही है तो लगने दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। हमारा अल्टीमेटली जो मोटो है, हरियाणा का युवा परेशान ना हो, दुखी ना हो। ठीक है, अब आप यहाँ से 39 ग्रुप को क्वालिफाई करती है भारतीय जनता पार्टी, प्लस में एक ओपन भर्ती निकालती है जो कि कल चर्चाएं भी चली।
और कल मैं बाहर था, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया। तो जब आपका चर्चाएं चल रही है एसआई की भर्ती ओपन में आएगी, अच्छी बात है। अगर आपके 39 को क्वालिफाई करते हैं और एक दो भर्ती ओपन में निकालते हैं, तो उससे क्या होगा आपका, उससे भारतीय जनता पार्टी का माहौल बनेगा, और माहौल बनेगा तो मजबूत होगी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में, ठीक है। और मजबूत हो, हम तो चाहते हैं मजबूत हो, लेकिन उससे बेनिफिट किसका हुआ, हमको बाय प्रोडक्ट क्या मिला। कोई भी रिएक्शन होती है, ए रिएक्शन बी के साथ हुई तो कुछ प्रोडक्ट मिलता है। अगर ये रिएक्शन हुई, सीटी क्वालिफाई ए और साथ में ओपन भर्ती, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बच्चों को बेनिफिट, तो बेशक भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। 2019 में भारतीय जनता पार्टी किसने जिताई थी, युवाओं ने जिताई थी। क्यों? क्योंकि युवाओं का विश्वास हुआ कि भाई बिना खर्ची बिना पर्ची के आपकी क्या है, नौकरी आती है, बिना खर्ची और बिना पर्ची के। युवाओं का विश्वास बना, ठीक है, इसलिए 2019 में दोबारा चुन के भेजा। लेकिन इस बार जो रणनीति अपनाई गई है, इस बार जो रणनीति अपनाई गई, अब ये गड़बड़ क्यों हुई है मैं आपको बताता हूँ। ये गड़बड़ एक्चुअली हुई क्या है, दो कमीशन है, एक एचएसएससी है, एक एचपीएससी है। अब जब से ये एचकेआरएन आया है, तब से ये गड़बड़ हुई है। आप इस बात को मानो ना मानो, आज नहीं मानोगे तो कल मानोगे, ये गड़बड़ यहाँ हुई है। नहीं तो ये तो भर्ती स्मूथ चल रही है, ये भर्ती भी स्मूथ ही चल रही थी 2019 तक। जब से एचकेआरएन आया है, तब से भर्तियों पे काल अटका हुआ है। और एक बात बताओ, आप मुख्यमंत्री हो हरियाणा के, कोई भी युवा जो इस वीडियो को सुन रहा है, या मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैंने कोई मेंबर नियुक्त करवाया है, या मैंने भाई कोई चेयरमैन नियुक्त हुआ है मेरे कार्यकाल में, या आपके कार्यकाल में हुआ है, क्या आप इतनी दुर्गति होने दोगे? अपने आप से पूछ के देखो। अगर आपको पावर दे दी जाए भर्ती पूरी करवाने की, तो क्या आप इतनी दुर्गति होने दोगे? सिंपल सी बात है भाई। एचपीएससी जब काबू में नहीं आ रही, तो एचएसएससी कैसे काबू में आ सकती है? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गलती हुई है, या जानबूझ के कुछ कुछ ना कुछ किया जा रहा है। लेकिन अब भी मौका है, 90 विधानसभा टारगेट पे है, लगभग लगभग आप मान के चलिए 11 लाख बच्चों ने सीईटी सी ग्रुप का एग्जाम दिया था, और उसमें से आपका 3,60,000 क्वालिफाई कर पाए, तो लगभग 7 लाख तो ये बच गए जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ। 7 लाख ही वो बच्चे हैं जिन्होंने नए +2 MA BA पास हुए हैं, 14 लाख। और इनमें से भी आप अगर 60,000 बच्चों को मौका दोगे तो 3 लाख ही होंगे, लगभग लगभग 17 से 18 लाख बच्चे प्रभावित हैं, और इनके माँ बाप भी इनसे जुड़े हुए हैं। तो लगभग 80 से 90 लाख का बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। और ये 80 से 90 लाख जो वोट हैं, ये आपके पक्ष में भी आएंगे जब आप इन 39 ग्रुप में सभी को मौका दोगे, ठीक है, सीटी क्वालिफाई करोगे और 10,000 ओपन भर्ती निकालोगे। पुलिस की भर्ती को ओपन भर्ती में एसआई की आ सकती है, ठीक है, उसके अलावा कंडक्टर की आ सकती है, एमपीएसडब्ल्यू मेल की आ सकती है, लैब असिस्टेंट की निकाल सकते हैं, काफी सारी वैकेंसी। जब आप एचकेआरएन पे वैकेंसी निकाल रहे हो, उसका मतलब रिक्वायरमेंट है ना। कच्ची भर्तियां क्यों निकाल रहे हो? कच्ची भर्तियां तभी निकाल रहे हो जब आपको रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप पक्के से पूर्ति नहीं कर रहे हो उसकी, और फिर कच्चे निकाल रहे हो। तो ये आपको सोचना चाहिए, ठीक है। बच्चों का बेनिफिट अब आपके हाथ में। और ये बच्चों में आपको एक और बता, 2 महीने बचे हैं, 2 मंथ्स, 2 मंथ्स हैं, अब पूरे 2 महीने बचे हैं, जुलाई और अगस्त, पूरा अगस्त। इन 2 महीनों में सरकार इतनी भी वो नहीं है, कठोर नहीं है, ढीठ नहीं है, इतनी भी नासमझ नहीं है कि वो सभी बच्चों को मौका ना दे, ठीक है। उसको भी पता है 90 विधानसभा सीटें हैं, और एक लेटेस्ट आपका गोहाना को जिला बनाने की घोषणा कर दी है, तो 90 विधानसभा सीटें आपकी रहेंगी। तो सरकार को क्लियर कट पता है कि सरकार को जरूरत है बच्चों की, ना कि बच्चों को सरकार की जरूरत है। ये सारी बातें उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगी। कल आपका कोर्ट केस है, जो भी अपडेट आएगी आपको चैनल पे बता दी जाएगी। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।